कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्रश्न जो मनुष्य ने तब से पूछा है जब से उसने पहली बार किसी अपने को मरते हुए देखा। क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या केवल एक दरवाजा? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल में छिपा एक गहरा भय और एक शाश्वत खोज है। क्या जीवन की यह यात्रा बस यहीं समाप्त हो जाती है या इसके पार भी कोई आयाम है? सनातन परंपरा का उत्तर बहुत स्पष्ट है, और यह उत्तर सहस्राब्दियों के गहन दार्शनिक चिंतन तथा आध्यात्मिक अनुभव का सार है। मृत्यु कोई विराम नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण। जैसे एक पुराना जीर्ण शीर्ण वस्त्र त्याग कर आत्मा एक नवीन ऊर्जावान वस्त्र धारण करती है, वैसे ही यह चेतना एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की ओर अग्रसर होती है। यह केवल एक भौतिक अंत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का द्वार है। यह यात्रा अराजक या आकस्मिक नहीं होती। इसके पीछे एक गहरा, सटीक और अटल नियम काम करता है, कर्म का नियम। यह ब्रह्मांड का वह मौलिक सिद्धांत है जो प्रत्येक क्रिया, विचार और इच्छा के परिणाम को निर्धारित करता है। यह केवल एक नैतिक संहिता नहीं, बल्कि अस्तित्व का एक वैज्ञानिक विधान है जो आत्मा के भविष्य की दिशा तय करता है। और यहीं मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर ऐसे प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, अगर सनातन के रहस्य आपको भीतर तक छूते हैं, अगर आप जीवन और मृत्यु के गूढ़ अर्थों को समझना चाहते हैं, तो अभी लाइक कर दीजिए। यह एक छोटा सा संकेत है कि आप भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा हैं, एक साधक जो सत्य की खोज में निकला है। कर्म को अक्सर लोग जैसा करोगे वैसा भरोगे कहकर हल्का बना देते हैं, एक साधारण नैतिक उपदेश मात्र। लेकिन शास्त्रों में कर्म कोई साधारण नैतिक नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का न्याय तंत्र है, एक सूक्ष्म और जटिल प्रणाली जो प्रत्येक जीव के भाग्य का निर्धारण करती है। यह केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं तक फैला हुआ है। हर विचार, हर इच्छा और हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर फल देता ही है। यह बीज अदृश्य रूप से हमारी चेतना में बोया जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर फल देता है। यही बीज तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा, किस योनि में होगा और जीवन की परिस्थितियां क्या होंगी। यह एक शाश्वत चक्र है जहां प्रत्येक क्रिया का प्रतिफल अवश्यंभावी है। सनातन दर्शन बताता है कि आत्मा अपने साथ कर्मों का एक विशाल और जटिल संग्रह लेकर चलती है। इन कर्मों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के अस्तित्व को आकार देते हैं। इन्हें संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म कहा जाता है। इन तीनों का सूक्ष्म अध्ययन हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। संचित कर्म, यह कर्मों का वह विशाल भंडार है जो आत्मा ने अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में अर्जित किया है। यह एक विशाल बैंक खाते की तरह है जिसमें हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्म जमा हैं, लेकिन अभी तक उनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। यह वह अदृश्य पोटली है जो आत्मा के साथ हर जन्म में चलती है, जिसमें भविष्य के सभी संभावित जीवन छिपे होते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों के विशाल भंडार में से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जीवन में फल देने के लिए पक चुके होते हैं। इन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यह वह हिस्सा है जिसे हम इस जन्म में भोग रहे हैं, जैसे जन्म कहां होगा, माता पिता कौन होंगे, शरीर कैसा होगा, हमारी मूलभूत प्रवृत्तियां क्या होंगी और जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटेंगी। ये सब प्रारब्ध कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसे भोगना ही पड़ता है। क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम हर दिन हर पल कर रहे होते हैं। हमारे वर्तमान विचार, शब्द और क्रियाएं क्रियमाण कर्म हैं। ये कर्म भविष्य के जीवन की नींव रखते हैं और संचित कर्मों के भंडार में जुड़ते जाते हैं। हमारे पास इन कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता है और यहीं हमारी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर निहित है। हम अपने क्रियमाण कर्मों से अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। अगर आप कभी यह सोचकर उलझे हों कि मैं अच्छा इंसान हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो कमेंट में कर्म लिखिए। आपका सवाल अकेला नहीं है।
यह एक सार्वभौमिक मानवीय उलझन है। आने वाले वीडियो में हम इसी उलझन को गहराई से सुलझाने वाले हैं। यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम अपने क्रियमाण कर्मों से अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, जब स्थूल शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो यह कर्मों का लेखा जोखा कहां जाता है? कौन है जो इन कर्मों को अगले जन्म तक ले जाता है? शास्त्र कहते हैं कि आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर चलता है। यह स्थूल शरीर की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन यह आत्मा का अदृश्य वाहन है जो उसे एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जाता है। यही सूक्ष्म शरीर वह अदृश्य पोटली है जिसमें हमारी इच्छाएं, डर, आदतें, संस्कार, प्रवृत्तियां और कर्मों के बीज बंधे रहते हैं। यह मन, बुद्धि और अहंकार का समुच्चय है जो हमारी व्यक्तिगत पहचान और अनुभवों को संजोए रखता है। मृत्यु के समय आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर को त्याग देती है और अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। इसी कारण कुछ बच्चे जन्म से ही किसी कला की ओर स्वाभाविक रूप से खींचते हैं, जैसे संगीत या चित्रकला, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के। कुछ बच्चे बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी चीज से डरते हैं या किसी अनजान जगह को देखकर कहते हैं, पता नहीं क्यों यहां अपनापन लग रहा है। ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों और सूक्ष्म शरीर में संचित अनुभवों के प्रमाण हैं जो वर्तमान जीवन में प्रकट होते हैं। बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण। बौद्ध दर्शन इसे आत्मा नहीं बल्कि चेतना की धारा, विज्ञान संतति कहता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, न लौ वही रहती है न पूरी तरह अलग। पहली लौ अपनी ऊर्जा और गुणों को दूसरी लौ में स्थानांतरित करती है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के क्षण की चेतना अगली चेतना को जन्म देती है और यही प्रवाह नए गर्भ की ओर बह जाता है। यह एक निरंतर प्रवाह है जहां कोई स्थायी मैं नहीं बल्कि अनुभवों का एक सतत क्रम है। जैन दर्शन का दृष्टिकोण। जैन दर्शन इसे और भी ठोस रूप में देखता है। वहां कर्म कोई प्रतीक नहीं बल्कि सूक्ष्म पदार्थ, कर्म पुद्गल माना गया है जो आत्मा से चिपक जाता है। क्रोध, लोभ, अहंकार, छल और आसक्ति ये सब आत्मा को भारी बना देते हैं, उसे कर्म पुद्गलों से ढक देते हैं और भारी आत्मा नीचे की ओर, निम्न योनियों की ओर खींचती है। जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ इन कर्म पुद्गलों से आत्मा को मुक्त करना है ताकि वह अपने शुद्ध, हल्के स्वरूप में ऊपर उठ सके। अगर आपको लगता है कि हमारी भावनाएं सिर्फ मन की नहीं बल्कि आत्मा की भी दिशा तय करती है, अगर आप इन गूढ़ दार्शनिक अवधारणाओं को और गहराई से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्तुभ पर हम ऐसे ही गहरे विषय जो जीवन के मूल अर्थ से जुड़े हैं सरल भाषा में खोलते हैं ताकि हर जिज्ञासु साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके। शास्त्र यह भी बताते हैं कि कर्म केवल अगला जन्म या जीवन की परिस्थितियां ही नहीं बल्कि शरीर की बनावट तक तय कर सकते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान शरीर के स्वास्थ्य, उसकी क्षमताओं और यहां तक कि उसकी दुर्बलताओं पर भी पड़ता है। कहीं यह रोग बनकर प्रकट होता है, कहीं शारीरिक अक्षमता बनकर और कहीं परिस्थितियों की कठिनाई बनकर। यह दंड नहीं बल्कि संतुलन की प्रक्रिया है, एक ब्रह्मांडीय लेखा जोखा जिसे प्रकृति और ब्रह्मांड स्वयं निभाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कोई प्रतिशोधात्मक दंड नहीं है बल्कि एक सुधारात्मक और संतुलनकारी प्रक्रिया है। कर्म का नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक आत्मा को अपने अनुभवों से सीखने और विकसित होने का अवसर मिले। शारीरिक कष्ट या चुनौतियां अक्सर आत्मा के लिए एक पाठ होती हैं जो उसे धैर्य, करुणा या आंतरिक शक्ति विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर अनुभव का एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती। सनातन दर्शन के अनुसार कुछ समय वह मध्य अवस्था में रहती है, जिसे विभिन्न परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्रेत योनि या पितृलोक। यह वह संक्रमण काल है जहां आत्मा अपने स्थूल शरीर के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होती है और अपने कर्मों का शोधन करती है। यह कोई स्थायी नरक नहीं बल्कि आत्मा की सफाई है,
एक प्रकार का आध्यात्मिक शुद्धिकरण। इस अवस्था में आत्मा अपने जीवन के अनुभवों का पुनरावलोकन करती है, अपने कर्मों के परिणामों को समझती है और भविष्य के जन्म के लिए तैयार होती है। यह एक प्रकार का विश्राम और तैयारी का समय है, ताकि वह फिर से यात्रा के योग्य बन सके। इस दौरान आत्मा को अपने अगले जन्म के लिए उपयुक्त वातावरण और शरीर चुनने में मदद मिलती है, जो उसके शेष कर्मों के अनुरूप हो। यह प्रक्रिया आत्मा को अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है, जहां उसे अपने शेष कर्मों को भोगना और नए कर्मों का सृजन करना होता है। लेकिन पूरी प्रक्रिया का सबसे निर्णायक क्षण आता है, मृत्यु का अंतिम विचार। यह वह क्षण है जब जीवन भर के संस्कार, इच्छाएं और प्रवृत्तियां एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, और यही बिंदु आत्मा की अगली यात्रा की दिशा तय करता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवद गीता 8:6। अर्थात, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह सदा उसी भाव में लीन रहने के कारण उसी को प्राप्त होता है। यह श्लोक मृत्यु के अंतिम विचार के महत्व को रेखांकित करता है। जीवन भर के संस्कार, हमारी गहरी आसक्तियां और हमारी प्रबल इच्छाएं उस एक क्षण में सिमट आती हैं, और वही हमारी अगली योनि का निर्धारण करती हैं। यही कारण है कि राजा भरत जैसे महान तपस्वी भी, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर घोर तपस्या की थी, अंतिम समय में एक मृग से अत्यधिक आसक्ति के कारण मृग योनि में जन्म लेते हैं। यह हमें एक गंभीर चेतावनी देता है। अंतिम विचार अचानक नहीं आता, वह पूरे जीवन की कमाई होता है। यह हमारे जीवन भर के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का संचित परिणाम होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारे अंतिम विचार शुद्ध, शांत और आध्यात्मिक हों। अब जरा खुद से पूछिए, अगर यह पल आज आ जाए तो आपका मन किस ओर जाएगा? क्या वह किसी भौतिक आसक्ति की ओर खींचेगा, किसी भय से ग्रस्त होगा, या शांति और ईश्वर की ओर उन्मुख होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखिए। आपकी ईमानदारी ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा की सच्ची शुरुआत है, क्योंकि आत्मचिंतन ही आत्मज्ञान का पहला सोपान है। आधुनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह भी कहता है कि आत्मा जन्म से पहले स्वयं जीवन की परिस्थितियां चुनती है। यह विचार हमें दुख और पीड़ा को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। दुख दंड नहीं, बल्कि पाठ बन जाता है। हर कठिन रिश्ता, हर पीड़ा, हर चुनौती, ये सब आत्मा की कक्षा का हिस्सा होती है। ये अनुभव हमें सिखाने, हमें विकसित करने और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की प्रेरणा देता है। जब हम यह समझते हैं कि हमारी आत्मा ने इन अनुभवों को चुना है, तो हम पीड़ित होने के बजाय सीखने वाले बन जाते हैं। यह हमें अपने जीवन की घटनाओं के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाता है, और हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए हर चुनौती का उपयोग करने की शक्ति देता है। और अंत में, सनातन का सबसे बड़ा रहस्य कर्म अंतिम सत्य नहीं है। कर्म का नियम अटल है, लेकिन यह अंतिम पड़ाव नहीं है। कर्म से ऊपर है भक्ति, ज्ञान और ईश्वर की कृपा। जब चेतना पूर्ण समर्पण में प्रवेश करती है, जब आत्मा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती है, तब कर्म का लेखा जल सकता है। यह कर्मों के बंधन से मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग, ये सभी मार्ग हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम कर्मों के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अपने परम स्वरूप को प्राप्त करती है। अगला जन्म कोई संयोग नहीं है, आप ही उसके वास्तुकार हैं। हर विचार एक ईंट है, हर कर्म एक आधार। आपके वर्तमान कर्म ही आपके भविष्य के जीवन की नींव रख रहे हैं। आप अपने क्रियामाण कर्मों से अपने संचित कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं और अपने प्रारब्ध को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रश्न केवल इतना है
क्या आप अगला जन्म बेहतर बनाना चाहते हैं, एक अधिक अनुकूल और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, या आप जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष की परम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्तुभ को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो सच में जीवन और मृत्यु के रहस्य समझना चाहते हैं, जो अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सनातन का अंतिम लक्ष्य अगला जन्म नहीं, बल्कि जन्मों से मुक्ति है, परम शांति और आनंद की प्राप्ति है। आइए इस ज्ञान के प्रकाश में अपनी यात्रा को प्रकाशित करें।